कहानी शुरू होती है स्क्रैच को यानी एक जानवर को दिखाते हुए जिसके पास एक बहुत ही महंगा फल है। एक कॉर्न वो उसे खाना चाहता है। उसकी बचपन से ख्वाहिश है इस फल को खाने की। अब जैसे ही वो ये खाने वाला था तो एक बुरी बात हुई। उसके हाथ से अकॉर्न न सिर्फ नीचे गिरा बल्कि अकॉर्न के गिरने से बर्फ की पहाड़ी भी टूट गई और उसका फल यानी अकॉर्न उसके हाथ से बहुत दूर चला गया। स्क्रैच ऐसा होता नहीं देख सकता था। वो जल्दी से उसे हासिल करने के लिए उसी के पीछे जंप कर देता है और आखिर उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन नीचे गिरते ही उसके हाथ से दोबारा वो फल झाड़ियों में गिर चुका था। वो भागकर झाड़ियों से उसे उठाने जाता है पर गलती से उसके हाथ एक कॉर्न की जगह एक बेबी स्क्रैच आ जाता है जो कि दूर से अकॉर्न जैसा ही दिख रहा था। अब उसका मूड खराब हो गया है देखकर। वो बेबी स्क्रैच को यहाँ छोड़कर जाने ही वाला है कि तभी बेबी स्क्रैच उसका हाथ पकड़ लेता है और वो तो रोने लगा है। वो रोते हुए स्क्रैच को ये बताना चाह रहा है कि वो इस दुनिया में बहुत अकेला है। अगर स्क्रैच उसकी जिंदगी में आ ही गया है तो वो उसे छोड़कर ना जाए। वो इस बेबी स्क्रैच को अपने साथ रख तो ले, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा है कि अगर वो बेबी स्क्रैच को अपने साथ रखेगा तो उसे अपना फल भी बेबी स्क्रैच के साथ शेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था। उसका तो सपना है इस फल को खाने का, वो भी अकेले। बेबी स्क्रैच के हाथ स्क्रैच का गिरा हुआ एक कॉर्न लग गया था। इससे पहले वो उसे खा जाता। स्क्रैच जल्दी से बेबी स्क्रैच के हाथ से वो लेने के लिए जाता है और उससे वो छीनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फाइनली अब वो ये खाने वाला था। बहुत खुशी हो रही थी उसे, लेकिन तभी कॉर्न दोबारा उसके हाथ से गिरता है और चट्टान एक और बार टूट जाती है। वो तो चट्टान से नीचे गिर जाता है और एक कॉर्न लग जाता है बेबी स्क्रैच के हाथ। है काफी टाइम बाद जैसे तैसे कोशिश करके वो पहाड़ी से ऊपर आता है तो अब बेबी स्क्रैच एक कॉर्न अपने हाथ में लिए सो रहा था। वो चुपके से उसके हाथ से वो चोरी करने वाला था तो ऊपर देखता है कि उसके हाथ से एक कॉर्न चोरी करते ही बर्फ की पहाड़ी टूटने लगी थी। वो जल्दी से बेबी स्क्रैच को कॉर्न वापस करता है। पहाड़ टूटना बंद हो जाता है। ये काम उसने बाहर पार करके देखा था। अजीब था, जब जब कॉर्न उसके पास आ रहा था तब तब वो पहाड़ टूटने लगता था। बेबी स्क्रैच भी अब जाग चुका था। अब स्क्रैच के फल खाना चाहता है। उसे कहता है कि अगर तुम मुझे खुश करो और मैं तुमसे इसके अंदर से कोई हिस्सा नहीं मांगूंगा, आई प्रॉमिस। स्क्रैच को तो कॉर्न खाना ही खाना था। अब उसे बेबी स्क्रैच की बात माननी पड़ती है। वो उसे खुश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में थोड़ा सा चोर था। वो क्योंकि जल्दी फल को खाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो पूरी तरह ना तो बेबी स्क्रैच को खुश कर पाता और उसकी चीटिंग की सजा में आसमान से उस पर बिजली गिरती है। तब वो बेबी स्क्रैच को खुश करने के लिए अब डांस करता है। अब क्या था, डांस करने से बर्फ की पहाड़ी उसके ऊपर गिर चुकी थी। वो बर्फ में दब गया था और अकाउंट दोबारा बेबी स्क्रैच के हाथ लग गया था। अब इन सारी चीजों से तंग आकर वो एक प्लान बनाता है कि किस तरह वो बेबी के हाथ से कॉर्न भी ले ले और बेबी उससे बहुत दूर चला जाए। वो पूरा एक ट्रैप, एक जाल बनाता है बेबी स्क्रैच के लिए, जिसके अंदर बनाया हुआ था उसने एक क्रॉस। जैसे ही बेबी स्क्रैच उसके ऊपर कॉर्न रखता तो बेबी स्क्रैच का पाँव उसके जाल में फंस जाता और वो वहाँ से बहुत दूर चला जाता। स्क्रैच बेबी स्क्रैच से ये सब करने को कह रहा था, लेकिन क्योंकि कॉर्न का वजन बेबी स्क्रैच से ज्यादा था, इसलिए वो प्रॉपर तरीके से उस क्रॉस के ऊपर कॉर्न को नहीं रख पा रहा था। बेबी स्क्रैच कहता है तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आएगा, चलो हटो, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कि तुमने असल में इसे करना कैसे है। और जैसे ही उसने बेबी स्क्रैच के हाथ से कॉर्न लेकर क्रॉस पे रखा था तो अब वो अपने जाल में खुद ही फंस चुका था। वो जाल, वो रस्सी जो कि बेबी स्क्रैच के लिए थी, वही रस्सी उसे उठाकर कभी पहाड़ों पर, कभी पानी पर और कभी आग की लावा में फेंकती है। पर सबसे मजेदार की बात तो ये है कि स्क्रैच को इन सारी चीजों से कुछ भी नहीं हुआ, इवन चोट तक नहीं लगी और वो दोबारा बेबी स्क्रैच के पास अपना कॉर्न लेने के लिए आ गया है। बेबी स्क्रैच आगे था तो स्क्रैच उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे। इस सब में उनके हाथ से एक कॉर्न गिर जाता है एक गार में जो कि बर्फ का बना हुआ था। वहाँ उन्हें अपना अपना रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था, यानी वो बर्फ में अपने आप को ही देख रहे थे। जो रिफ्लेक्शन स्क्रैच से एक कॉर्न छीन लेता है और उस एक कॉर्न को वापस लेने के लिए बेबी स्क्रैच का रिफ्लेक्शन भी लड़ने लगा था। अब असल स्क्रैच या बेबी स्क्रैच नहीं, उनके रिफ्लेक्शन ही आपस में लड़ रहे थे, जिससे कि वो केव, वो गुफा टूटने वाली थी। स्क्रैच ये देखते हुए अपनी जान बचाकर बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आने पर उसे याद आया था कि वो बेबी स्क्रैच को तो अंदर ही छोड़ आया। ओहो, अब उसकी वजह से वो मर गया होगा। उसे अब दुख हो रहा था। वो इतना जालिम तो नहीं था कि वो किसी को मार दे, लेकिन स्क्रैच की इस तरह की सारी सोचें तभी खत्म हो गई थी जब बेबी स्क्रैच सही सलामत उस गुफा से बाहर आ चुका था। गुफा अब टूट चुकी थी और उसके टूटते ही कॉर्न भी उससे बाहर निकल गया था। यहाँ स्क्रैच और बेबी स्क्रैच जो कि आपस में मिलकर खुश हो रहे थे, वो कॉर्न को देखते ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और उसे लेने के लिए भाग जाते हैं। अब इन दोनों को हम एक खतरनाक जगह पर खड़े हुए देख रहे हैं और
दरमियान में उनके है अकाउंट मुकाबला है कि कौन पहले इसे लेगा। इससे पहले कि दोनों में से कोई उठाता, आसमान से एक परिंदा उस अकाउंट को बहुत आसानी से चुरा कर ले जाता है। ये देख दोनों को ही बहुत ज्यादा गुस्सा आया है और उस परिंदे से अपने अकाउंट को वापस लेने के लिए वो दोनों बन जाते हैं एक दूसरे के साथ ही। वो दोनों उस बर्फानी परिंदे पर हमला करके उससे अपना अकाउंट ले लेते हैं। अकाउंट लग जाता है बेबी स्क्रैट के हाथ, जो के उसे लेकर वहाँ से भाग चुका था। भागते भागते बेबी स्क्रैट एक दरख्त से टकरा कर गिर जाता है। उसके गिरने से उसके हाथ में मौजूद अकाउंट वोल्केनो के अंदर गिर चुका था, यानी आग के अंदर गिर चुका था। अकाउंट अब खत्म हो चुका था, उसकी डेथ हो गई थी उनकी आंखों के सामने। बहुत दुखी थे वो दोनों। बेबी स्क्रैट जल्दी से जाकर आग में देखता है तो उससे अपना अकाउंट नहीं मिलता। अब हम देख रहे थे कि स्क्रैट और बेबी स्क्रैट एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगे थे, क्योंकि उन दोनों में दुश्मनी ही उस अकाउंट को लेकर थी जो कि अब खत्म हो चुका था। वक्त गुजरते गुजरते वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उन्हें एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार हो चुका है, लेकिन अब स्क्रैट बूढ़ा हो चुका है, जबकि वो बेबी स्क्रैट जवान। स्क्रैट की आज मौत हो गई है और उसके अंदर से निकली हुई सोल अब हेवन की तरफ जा रही है। रास्ते में वो एक चट्टान के ऊपर एक प्लान देखती है, ये किसी और ने नहीं बल्कि बेबी स्क्रैट का बनाया हुआ प्लान था, जिसमें बना था कि जैसे ही स्क्रैट मर जाएगा तो वो बेबी स्क्रैट अकाउंट को अकेला ही खा लेगा। यानी जो बात सबके दिमाग में चल रही है वही बात है। असल में अकाउंट खत्म नहीं हुआ था, ना ही जला था, वो तो बेबी स्क्रैट ने कहीं छुपा लिया था। यहाँ जब बेबी स्क्रैट के मरने के बाद उस अकाउंट को खाने वाला था, स्क्रैट की रूह जल्दी से अपनी बॉडी के अंदर वापस आ जाती है, क्योंकि वो अपना अकाउंट उसे इतनी आसानी से नहीं दे सकता था। अब इस अकाउंट के पीछे ये लड़ाई दोबारा चलनी थी और कहानी को यहाँ खत्म होना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।